प्रभु यीशु मसीह के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े नाम में आप सबको बरकत देता हूँ। ये ऐसा नाम है जिस नाम में सब ने नीचे आना है, जिस नाम के नीचे आना है, सब ने अपनी घुटने टेकने हैं। प्रभु जी का ऐसा सुंदर, ऐसा महान नाम, उस नाम में आप सबको बरकत देता हूँ। आइए ध्यान करें उस दिन को जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चलना शुरू किया, जिस दिन से हमारी मसीही जिंदगी शुरू हुई थी। हमें बताया गया कि हम खुदा के खानदान में शामिल हो गए हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी अब बन गए हैं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। उनका दायां हाथ, जो ताकत भरा दायां हाथ है, हमारे सर के ऊपर आ गया है। तो हमें लगा था कि हमें इस जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई औखा समय नहीं आएगा, कोई कठिन समय नहीं आएगा। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आपने महसूस कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा, ये सच नहीं है अगर हमने ऐसा सोचा था। क्योंकि जो क्रिश्चियन लाइफ है, दिस इज ए नैरो पाथ, ये सकड़ा रास्ता है, सोड़ा रास्ता है। इसमें बड़ी तरह की ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हैं, बड़ी तरह के टेस्ट हैं। ये जिंदगी इस तरह स्मूथ नहीं है कि कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और कभी हम लोग उदास नहीं होंगे या हम हताश नहीं होंगे। ये जिंदगी ऐसी है प्रभु जी की। प्रभु जी ने खुद कहा था, इन दिस लाइफ यू विल हैव ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। इस जिंदगी में बहुत सी परीक्षाएं होंगी, बहुत से कठिन समय आएंगे, लेकिन साथ में ये भी बोला था, बट डू नॉट लूज हार्ट, अपना दिल न छोटा करना, मैंने ये जंग जीती है और आप भी जंग जीतोगे। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, हमारे प्रभु जी का आज ये प्रश्न है हम सब के लिए। जब जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, जब संकट का समय आता है, हाउ डू वी हैंडल दोज वरीज, हाउ डू वी हैंडल दोज डिफिकल्ट टाइम्स? क्या ऐसे समय वी लुक इनवर्ड और अपवर्ड? क्या उस दिन जब मुश्किल में हम होते हैं, अपने अंदर झांक के, अपने अंदर की सामर्थ्य इकट्ठी करके उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, या परमेश्वर की तरफ ध्यान करके परमेश्वर से वो सब कुछ मांगते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है? माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु के वचन में खुदा हमें डायरेक्टली इनवाइट करते हैं कि जब संकट का समय आए तो हमें क्या करना है। हमें उन्होंने ताकीद किया है, उन्होंने हमें बोला है कि आप मुझे पुकारो। आइए देखते हैं भजन संहिता Psalm 50 verse 15, Psalm 50 verse 15, भजन संहिता 50 का 15। क्या प्रभु जी के वचन कहते हैं, परमेश्वर पिता क्या कहते हैं? एंड कॉल ऑन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, दुख के संकट के समय में, विपदा के समय में मुझे पुकारो। आई विल डिलीवर यू एंड यू विल ऑनर मी, मैं आपको उस संकट के समय से नजात दिलाऊंगा और आप खुशी में मेरा मान करोगे, मेरा आनंद करोगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए अपने दिलों में झांक के देखें, जब मुश्किल का समय आता है तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करते हैं या परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा के परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं? क्या उस संकट के समय को बड़ा करते हैं या परमेश्वर को हम बड़ा करते हैं? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर होता है, तो हम प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहे हैं, उनको मैग्नीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा फोकस परमेश्वर की तरफ होता है तो हम खुदा को मैग्नीफाई करते हैं, बिकॉज वी नो दैट आवर गॉड इज एबल टू हैंडल एनी सिचुएशंस। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब मान लीजिए मेरी बहनें किचन में काम कर रही हैं, ऊपर के शेल्फ में कोई चीज रखी हुई है, जहाँ तक उनका हाथ नहीं पहुंचता, अगर उन्हें ऊपर के शेल्फ से वो चीज उठानी हो तो वो क्या करती हैं? उनका हाथ पहुंचता नहीं, तो क्या करती हैं? घर के उस मेंबर को बुलाती हैं जिसकी हाइट उनसे ज्यादा है, जिसका हाथ वहां तक पहुंच सकता है, या जिसकी आर्म लंबी है, ताकि वो ऊपर से वो चीज उठा के उनको दे दे। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर पिता हैज एन आर्म which is very strong, which is very long, it can reach into any area। कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो वो दूर कर सकते हैं। So prayer is asking God to reach out to that place where I cannot reach। ये जो प्रार्थना है, ये वो तरीका है जिस तरीके से हम परमेश्वर को वहां जाके अपना हाथ बढ़ा के उस चीज को लाने की हमारे में मदद करें जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर ने भी हमसे ये वायदा किया, प्रभु जी ने वायदा किया कि उनकी आर्म छोटी नहीं है जो हमारी मदद न कर सके,
उनके कान बंद नहीं है जो हमारी प्रार्थना की दुहाई को ना सुन सके। आइए बुक ऑफ यशाया में देखते हैं, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 59 वर्स 1। यशाया 59 का 1। Behold, the Lord's hand is not shortened. देखो हमारे यहोवा खुदा का हाथ छोटा नहीं है, उसका बाजू छोटी नहीं है, that he cannot save, ताकि वो हमें बचा ना सके, nor his ears heavy that he cannot hear, ना ही उसके कान बंद हैं कि वो हमारी आवाज को ना सुन सके। So my brother and sister, when we pray to God, we ask him to stretch his arm and help us, and his hand can reach to smallest problem and his hand can reach to the highest problem and biggest problem. My brothers and sisters, हमारी प्रार्थनाएं हमारे हालात बदल सकती है, प्रभु के वचन में इसकी गवाही मिलती है। तो आइए आज के वचन को ध्यान से सुने। आज के वचन का टाइटल है द प्रेयर दैट चेंजेस द सर्कमस्टांसेस। वो प्रार्थना जो हमारे हालात बदल देती है, वो प्रार्थना जो हमारी परिस्थितियां बदल देती है। अगर प्रभु के वचन में जाके देखें तो ऐसे बहुत से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब प्रभु के प्यारे बच्चे किसी दिक्कत में आए, किसी परेशानी में आए, तो उन्होंने परमेश्वर से इस शिद्दत से प्रार्थना की कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज वही एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं और उसके ऊपर मनन करेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करें कि हमारे जो हालात हैं वो बदल जाएं। सो आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। इज़राइल की कौम में अगर हम जाके देखें तो उसमें बहुत सारे किंग्स हुए। उनमें से कई किंग थे जिन्होंने बहुत ही गलत काम किए, लेकिन कुछ किंग ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिन्होंने प्रभु जी का जो हुक्म था वो माना और परमेश्वर ने उनको बहुत बरकत दी। उन्हीं में से एक किंग था जिसका नाम था किंग हेजकिय्याह। सो किंग हेजकिय्याह जो था वो जब 25 साल का था तो उसको भागदौड़ मिली इज़राइल की कौम की। तो 25 साल जब उसने राज किया, 25 साल की एज से जब राज करना शुरू किया तो उसने क्या किया, आइए देखते हैं प्रभु के वचन में जाके पढ़ते हैं। 2 किंग चैप्टर 18, दूसरा राजा अध्याय 18 वर्स 3। He did what was right in the eyes of the Lord. उसने सब कुछ वही किया जो परमेश्वर की नजर में सही था, just as his father David has done. जैसे उसके परमेश्वर दाऊद ने किया था वैसा ही काम किया। तो उसने क्या किया, उससे पहले वाले जो किंग्स थे जिन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था, जगह जगह मूर्ति पूजा के स्थान बड़े थे, उसने सब पहले वो चीज़ों को ख़त्म किया। उसके बाद जो इज़राइल की कौम को परमेश्वर ने एक मंदिर दिया था, वो मंदिर बंद पड़ा था, उसने वो मंदिर खुलवाया और जेरूसलम को रिस्टोर किया एज ए प्लेस फॉर वर्शिप ऑफ यहोवा खुदा। ऐसी सारी बातें उसने की। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, सिर्फ यही नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है he held fast to the Lord and did not stop following him. उसने परमेश्वर की सारे हुक्मों को माना and kept his commands, और उनकी सारे हुक्मों पे ऊपर चला। and उसकी वजह से क्या हुआ उसके साथ, verse 7, and the Lord was with him, और परमेश्वर उसके अंग संग रहा। he was successful in whatever he undertook, और हर काम में, जिस काम को भी उसने हाथ लगाया उसमें उसके सफलता मिली। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था। माय ब्रदर सिस्टर, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उनके सारे हुक्म मानते हैं, सब कुछ वो करते हैं जो प्रभु हमें कहते हैं, हमारी जिंदगी मुश्किल नहीं आएगी। पर नहीं माय ब्रदर सिस्टर्स, ऐसा नहीं होता। उसकी जिंदगी में भी मुश्किल आई, दिक्कतें आई, वही हम जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर, फर्क सिर्फ इतना है, जो विश्वासी है उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, जो अविश्वासी है उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो अविश्वासी होता है वो इसकी वजह से बिटर बन जाता है, लेकिन जो विश्वासी होता है वो बेटर बन जाता है। जो अविश्वासी है उसको ये हालात तोड़ देते हैं, लेकिन जो विश्वासी होता है उसको ये हालात परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ ये देखते हैं। इसका जिक्र आता है 2 किंग चैप्टर 18 में, दूसरा राजा अध्याय 18 में। माय ब्रदर सिस्टर्स, क्या हुआ जब 14 साल हो गए तो उसे राज करते हुए, तो असीरिया नाम की एक कौम थी, उसके राजा ने हेजकिय्याह के राज के ऊपर हमला कर दिया। उसने क्या किया, अपने सुप्रीम कमांडर को, जो आर्मी था उसको, जो चीफ ऑफिसर्स थे उनको, और जो फील्ड के कमांडर थे, सेना के जो कमांडर थे, सबको एक बहुत सारी फौज लेके उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। तो पहले तो उसने ये किया कि ये सारा कुछ करके किंग हेजकिय्याह को डराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक वो सीमित नहीं रहा। उसने अपने लोग भेज के, अपना मैसेज भेज के
हेजेकिया की जो प्रजा थी उनको भड़काने की कोशिश की। क्या कहता है वर्स नंबर 31 में, डू नॉट लिसन टू हेजेकिया, दिस इज व्हाट द किंग ऑफ सीरिया सेज। कहता है उसके ऊपर विश्वास ना करना, मेक पीस विद मी, मेरे साथ शांति का समझौता कर लो और मैं आपको वो सब कुछ दूंगा। आप अपने अंगूर के बागों से अंगूर खा सकोगे, अपने कुएं से पानी पी सकोगे। कहने का मतलब कि मैं शांति रखूंगा। और सिर्फ यही नहीं, भड़काने के लिए ये भी बात बोली वर्स 32 में, डू नॉट लिसन टू हेजेकिया फॉर ही इज मिसलीडिंग यू व्हेन ही सेज द लॉर्ड विल डिलीवर यू। कहते हैं कि हेजेकिया अपने राजा की बात मत मानो, विश्वास ना करो, क्योंकि वो आपको मिसलीड कर रहा है। जैसे वो कहता है कि परमेश्वर हमें बचाएंगे। और ये बात को प्रूव करने के लिए उसने बताया कि देखो जहां जहां मैंने हमला किया, जिस जिस देश में मैंने हमला किया, उसका एक गॉड उनको नहीं बचा सके और मैंने उनके ऊपर विजय पाई, उनको खत्म कर दिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट टू परसुएड किंग हेजेकिया टू सरेंडर। उसके बाद उसने उनकी जो प्रजा थी उसको भी ये हुक्म दिया, ये लालच दिया कि आप मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ समझौता कर लो, मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मैं आपको सब कुछ दूंगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, किंग सीरिया का किंग उनको ये कह रहा था कि मेरे ऊपर यानी इंसान के ऊपर विश्वास करो। लेकिन जो हेजेकिया था वो इतना परमेश्वर में लीन था, इतना परमेश्वर का प्यारा बच्चा था, उसे पता था कि सबसे पावरफुल जो है उसकी शरण लेनी चाहिए और वो खुदा है। तो उसने क्या किया, जब सीरिया के किंग ने शर्तें भेजी उसे सरेंडर की, वो एक लेटर में लिख के भेजी। जब लेटर उसके पास आया तो क्या हुआ, वर्स 14 चैप्टर 19, सेकंड किंग चैप्टर 19 वर्स 14, हेजेकिया रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम द मैसेंजर्स एंड रेड इट। जब हेजेकिया को ये पत्र मिला तो उसने उसको पढ़ा। देन ही वेंट अप टू द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड एंड स्प्रेड इट बिफोर द लॉर्ड। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो परमेश्वर के मंदिर गया और परमेश्वर के मंदिर में वो लेटर खोल के परमेश्वर के सामने रख दिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन दिस फॉर 1 सेकेंड। ये दिस इज द काइंड ऑफ प्रेयर दैट चेंजेस सिचुएशंस। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वो ऐसा पॉइंट है, ऐसा सीन है जो हमें सारी जिंदगी याद रहना चाहिए। वो लेटर पढ़ के शायद डरा भी होगा, घबराया भी होगा, लेकिन डर को खत्म करके उसने वो लेटर लिया और परमेश्वर के सामने रख दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, फिर उसने विनती की। पहले तो अपना समर्पण दिया परमेश्वर को, फिर विनती की। क्या कहता है परमेश्वर से वर्स 15 में, लॉर्ड द गॉड ऑफ इज़राइल, हे यहोवा खुदा इज़राइल के परमेश्वर, एनथ्रोन्ड बिटवीन द चेरुबिम, जो क्रूबियों फरिश्तों के बीच में बैठे हो, यू अलोन आर गॉड ओवर ऑल द किंगडम ऑफ अर्थ। आप ही परमेश्वर हैं जो सब राष्ट्रों के ऊपर राज करते हो। यू हैव मेड हेवन एंड अर्थ, आप ही ने स्वर्ग बनाया है और धरती बनाई है। और आगे कहता है, गिव ईयर लॉर्ड, हे परमेश्वर कान धरो मेरी फरियाद के ऊपर। हियर, सुनो, ओपन योर आईज लॉर्ड एंड सी, अपनी आंखें खोलो और देखो ये शत्रु क्या कर रहा है। लिसन टू द वर्ड्स द किंग हैज सेंट टू रेडिक्यूल द लिविंग गॉड। कहता है जो आपको शर्मिंदा करने के लिए, जिंदा खुदा को शर्मिंदा करने के लिए जो उसने वचन भेजे इस लेटर में लिख के, वो देखो। इट इज ट्रू लॉर्ड दैट दे हैव लेड वेस्ट देयर नेशन, दीज नेशंस एंड देयर लैंड। कहता परमेश्वर ये सच है कि बाकी जो दूसरे मुल्क थे वहां उसने जब चढ़ाई की तो उनके ऊपर विजय प्राप्त की, उनको खत्म कर दिया। लेकिन आगे कहता है, they have thrown their gods into the fire and destroyed them. उनके खुदाओं को उस सीरिया के किंग ने खत्म कर दिया, आग में जला दिया। For they were not gods but only wood and stone. क्योंकि वो जिंदा खुदा नहीं थे, वो मूर्तियां थी लकड़ी और पत्थर की, fashioned by human hand, जो इंसानों के हाथों से बनी थी। Now Lord our God deliver us from his hand. कहता है परमेश्वर अब आप हमको बचाओ इनके हाथों से, so that all the kingdom of the earth may know, ताकि दुनिया के सारे राष्ट्र देख सकें, you alone are God, Lord, आप यहोवा जिंदा खुदा हो, ये सारी दुनिया के लोग देख सकें। My brothers and sisters, he praised God before anything. He gave all the problems to him. He did not maximize his problem, he magnified his God. My brothers and sisters, जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसको एक संदेश भेजा। My brothers and sisters, our God can change circumstances, and before he changes circumstances, he can give us some indication also what he is going to do. My brothers and sisters, Isaiah को भेजा
जो अजाया नबी थे उनको भेजा इसके पास, हेजिकिय्याह के पास। वो क्या कहता है अजाया? दिस इज व्हाट द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल सेज। यहोवा खुदा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर क्या कहता है? आई हैव हर्ड योर प्रेयर्स कंसर्निंग द किंग ऑफ असीरिया। ये असीरिया के किंग के बारे में जो तूने मेरे से प्रार्थना की है, मैंने वो सुन ली है। माय ब्रदर सिस्टर, गॉड रोज हिज हैंड एंड बिफोर ही डिड एनीथिंग ही गेव ए मैसेज टू किंग हेजिकिय्याह। लेकिन उसके बाद जब हाथ उठाया तो क्या किया? इस कहानी को आगे जाके देखें तो कुछ वर्सेस के बाद हमें पता लगता है, वर्स नंबर 35 में, दैट नाइट द एंजल ऑफ द लॉर्ड वेंट आउट। उस रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत असीरिया की सेना के खेमे में गया एंड पुट टू डेथ 185,000 असीरियंस। हालेलुया! 1,85,000 असीरिया के फौजों को एक ही रात में उस स्वर्गदूत ने जाके खत्म किया। अगले दिन जब लोग उठे तो वहां लाशें ही लाशें पड़ी थी, लाशों ही लाशों का ढेर हुआ था। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये क्या हुआ? ये मिरेकल कैसे हुआ? एक ही बात से हुआ कि किंग हेजिकिय्याह ने डरते हुए भी, शायद निराश भी हुआ होगा पत्र पढ़ के, लेकिन विश्वास नहीं खोया, परमेश्वर के अपने सामने प्रार्थना की। He did one act. He prayed to God in a passionate way. And when he prayed to God in a passionate way, God moved on his behalf. और जब God move करते हैं पावरफुली तो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। माय ब्रदर सिस्टर्स, जब असीरिया के किंग ने ये देखा तो वहां से भाग गया और जाके अपने शहर निनवे में जाके रहने लग पड़ा। माय ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ने विजय दी किंग हेजिकिय्याह को बगैर कोई तलवार उठाए, बगैर कोई बाण उठाए, बगैर कोई और काम किए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने ख़त्म नहीं किया किस्सा, परमेश्वर ने और काम किया। माय ब्रदर सिस्टर्स, क्या किया आइए देखते हैं वर्स नंबर 37 में। जब वो असीरिया का किंग जाके अपने शहर निनवे में रहने लगा तो क्या हुआ? वर्स नंबर 37 में, वन डे व्हाइल ही वाज वर्शिपिंग इन द टेम्पल ऑफ हिज गॉड निस्रोक। एक दिन जब वो अपने खुदा, अपने देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा कर रहा था, हिज सन्स किल्ड हिम विद द स्वॉर्ड। उसके अपने बेटे आके उसको तलवार से मार दिया। 2 बेटे आए, उन्होंने उसको मार दिया। एंड दे एस्केप्ड टू द लैंड ऑफ अरारात, और अरारात के देश में भाग के चले गए। और जो तीसरा बेटा था, 2 बेटों ने ऐसे उसे मार के भाग के चले गए, और तीसरा बेटा जो वहाँ रह गया था उसने राजपाट संभाल लिया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, just try to see, without raising anything, without raising a sword, ना तलवार उठाई ना बाण उठाया, पहले वो जीत प्राप्त की, उसके बाद वो शत्रु भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। My brothers and sisters, God wants to act on behalf of His children who call on Him in faith. My brothers and sisters, God wants to prove that He is a living God. वो मूर्तियों की तरह ऐसे नहीं है जो हमारी प्रार्थना ना सुन सके, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मूर्ति के हाथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लिविंग गॉड है उसके हाथ सब कुछ कर सकते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप इस समय किसी मुश्किल में हैं तो ऐसे खुदा को पुकारें और खुदा उसको जरूर दूर करेगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम इस तरह की बातें प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये सच भी है कि झूठ भी है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लाना चाहूँगा इसको प्रूफ करने के लिए। इंग्लैंड में एक म्यूजियम है जिसे ब्रिटिश म्यूजियम कहते हैं। लंदन जो उनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम है। अगर उस म्यूजियम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे असीरिया के किंग की बहुत सारी प्रदर्शनी के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। उन चीज़ों में से एक चीज़ रखी हुई जिसका नाम है टेलर प्रिज्म। आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। जो टेलर प्रिज्म क्या है? ये प्रिज्म होता है 6 कोने वाला, षटकोण जिसे बोलते हैं। 6 कोने वाला क्ले का एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में किंग असीरिया की इन सारी लड़ाइयों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ असीरिया का राजा ने ये जो लड़ाई हुई थी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। माय ब्रदर सिस्टर, वो जीतता हुआ सारे देशों को आ रहा था, बीच में इजराइल की कौम थी, उनको नहीं जीत सका, इसका उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया। माय ब्रदर सिस्टर, व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, जो हमने अभी जाके पढ़ा है प्रभु के वचन में। माय ब्रदर सिस्टर, सिर्फ यही नहीं, हेजिकिय्याह को परमेश्वर ने सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ में जीत नहीं दिलाई, एक बार उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आई। आइए कि क्लियस के ऊपर भी मनन करते हैं। 2 किंग चैप्टर 20, दूसरा राजा अध्याय 20
In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. क्या हुआ कि एक बार वो बहुत बीमार हो गया और वो मरने के किनारे था, उसकी मौत होने वाली थी। उस समय फिर परमेश्वर ने अजाया को भेजा, जो नबी था, यशाया नबी को भेजा और अपना मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। अजाया नबी आके, यशाया नबी आके कहते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं? पुट योर हाउस इन ऑर्डर बिकॉज यू आर गोइंग टू डाई एंड यू विल नॉट रिकवर। कहता है तू मरने वाला है, तू इस बीमारी से उबर नहीं पाएगा, इसलिए जो भी अपने खानदान के लिए तूने वसीयत छोड़नी है और कुछ करना है तो कर ले। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुदा का नबी जिसने पहले जो बात कही थी वो सच हुई थी, आज फिर आके ये कह रहा है कि तेरी मौत हो जाएगी, ये बीमारी से तू चंगाई नहीं पा सकता। शायद आप होते, मैं होता, तो हम लोग घबरा जाते, डर जाते कि खुदा की बात पहले भी सच हुई थी। लेकिन इसने क्या किया? वर्स 2, हेजेकिया टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल एंड प्रे टू द लॉर्ड। हेजेकिया ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया, यानी कि जो वो कह रहा था, कहता है डोंट एग्री विद दिस, और परमेश्वर से दुआ की। क्या परमेश्वर ने दुआ की? अगेन अनदर एग्जांपल व्हिच कैन चेंज, द एग्जांपल ऑफ अ प्रेयर दैट कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस। क्या कहते हैं? रिमेंबर लॉर्ड हाउ आई हैव वॉक्ड बिफोर यू फेथफुली। परमेश्वर याद करो कैसे मैंने सारी जिंदगी आपके साथ विश्वास से काम किया है, एंड मैंने अपने पूरे दिल से वफादारी की है। एंड हेजेकिया वेप्ट बिटरली। हालेलुया। और हेजेकिया बहुत बुरी तरह रोया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर की नजर में अपने प्यारे बच्चों के आंसू की बहुत बड़ी कीमत है। परमेश्वर अपने बच्चों के जब आंसू देखते हैं तो वो सह नहीं सकते। पिछले दिनों में हमने इस बारे में पढ़ा भी था। वो उन आंसुओं को बोतल में संभाल के रखते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर टीयर्स आर प्रेशियस टू गॉड। आपके आंसू परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती हैं। तो जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना की, इससे पहले कि यशाया नबी ये मैसेज दे के उसके राजमहल से बाहर जाता, फिर यशाया नबी को मैसेज आया प्रभु का। और क्या मैसेज आया? वर्स नंबर 16, आई विल ऐड 15 years टू योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी जिंदगी में 15 साल और बढ़ा दूंगा। जब हेजेकिया ने यशाया नबी से पूछा कि मुझे कोई साइन बता, मुझे कोई चिन्ह बता कि ऐसा होने वाला है, तो उसने पूछा था तो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो शैडो है, शैडो 4 कदम आगे जाना आसान है, 4 कदम पीछे जाना मुश्किल है, आगे जाना आसान है। तो उसने कहा ये जो है शैडो मेरी 4 कदम पीछे हो जाए। तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया, उसकी शैडो 4 कदम पीछे हो गई। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द moral of these stories are, the moral of this message is never give up। कभी भी हताश ना हो, कभी भी हिम्मत ना छोड़ें। किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हमारे परमेश्वर उसको ठीक कर सकते हैं। God is greater than any medical report, God is greater than any divorce lawsuit, God is greater than any financial situation। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, डॉक्टर क्या कहता है, लॉयर क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कहती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या कहती है, इट डज नॉट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज व्हाट गॉड सेज इन दैट सिचुएशन। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, आखिर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, बल्कि मैं नहीं, मैं कहूँगा परमेश्वर पूछ रहे हैं आज कलाम के जरिए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव वरीज? जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, जब दुख आते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? डू यू टर्न इनवर्ड्स और अपवर्ड? क्या उस समय अपनी समझ इकट्ठी करके उसको फाइट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, या ऊपर देखते हैं? क्या उस समय हम अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करके प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करते हैं, या परमेश्वर पे फोकस करके परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रार्थना की थी हिजकिय्याह ने, तो जब प्रभु का मैसेज आया था उसमें क्या था कि मैं तेरी मदद करूंगा। बिकॉज यू प्रेड, वहाँ इंग्लिश में लिखा है बिकॉज यू प्रेड। माय ब्रदर सिस्टर, चूंकि उसने प्रार्थना की, इस वजह से परमेश्वर ने उसकी बात सुनी। सो माय ब्रदर सिस्टर्स, वी हैव टू प्रे इन एवरी सिचुएशन। वंस वी टर्न आवर वरीज इनटू अ प्रेयर, देन गॉड raises his faithful hand and helps us। माय ब्रदर सिस्टर्स, जरा सोच के देखें, एक एंजल्स ने
एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1,85,000 फौजियों को मार दिया। हमारे परमेश्वर के पास तो एंजल्स की सेना है, फौज है। किस किस को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर उनका मन आ जाए, अगर उनका सामर्थ्य हाथ उठ जाए। इसीलिए सामिस ने बोला है, इसीलिए भजन संहिता में लिखा गया है, गॉड इज आवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर ही हमारी ताकत है। ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, दुख के समय वहां वो मौजूद है मदद। ए प्रेजेंट हेल्प, ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई डोंट नो आप इस समय किस मुश्किल में हैं, कौन सी दिक्कत है, किस तरह का दुख आपको परेशान कर रहा है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, हैव यू लुक्ड इनटू योर सिचुएशन एंड सेड दिस इज होपलेस, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लॉयर ने कह दिया जो लॉ सूट है, जो डाइवोर्स का लॉ सूट फाइल किया गया, ये अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला, तेरा तलाक हो जाएगा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आपका बैंक बैलेंस कह रहा है कि ये जो बिल तेरे सामने पड़ा हुआ है उससे पे नहीं हो सकते। माय ब्रदर सिस्टर, हो सकता है कि जो जॉब आपको चाहिए, आप इंटरव्यू दे के आए हैं, आप बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू मिली थी और आपको जॉब की बहुत सख्त जरूरत है और वहां से रिजेक्शन का लेटर आ गया। देख के शायद आप सोच रहे हैं दिस इज होपलेस। माय ब्रदर सिस्टर्स, इन दीज सिचुएशंस वी नीड टू प्रे, and we need to pray in a way so that we don't get a simple answer from God. We need a miracle from God. हम इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार चाहते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, चमत्कार कैसे हुआ था हिजकिय्याह की लाइफ में? जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। जब उसने प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने उसकी मदद की थी। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर आप इस तरह की किसी दिक्कत में हैं तो आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और साधन नहीं है, एक ही साधन है। इस तरह की परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो सर्कमस्टांसेस बदलने के लिए उनका हाथ खड़ा हो जाए। माय ब्रदर सिस्टर, वी हैव टू डू दिस प्रेयर, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू चेंज। माय ब्रदर सिस्टर, अनलेस गॉड डज ए मिरेकल इन दिस सिचुएशन जिसमें आप हैं, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बट माय ब्रदर सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर जिन्होंने हिजकिय्याह की लाइफ में ये चमत्कार किया था, आपकी जिंदगी में भी, आपके उस हालात में, मुझे नहीं पता किस हालात से आज जूझ रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा खुदा आपकी मदद कर सकता है इसमें भी, क्योंकि उन्होंने जो हिजकिय्याह के साथ किया था वो हमारे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका वायदा है, द लॉर्ड इज सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर कल भी वही थे, आज भी वही हैं और आने वाले कल में भी वही होंगे। परमेश्वर पहले भी अपने बच्चों की पुकार सुनते थे, परमेश्वर पहले भी अपने बच्चों के आंसुओं की कीमत रखते थे, आज भी रखते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों 4:16, लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने बोल्डली आए, विश्वास के साथ आए, दैट वी मे ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस, ताकि हमें दया भी मिले, हमें अनुग्रह भी मिले, टू हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, ताकि हमारी जो ये मुश्किल की घड़ी है उसमें हमें दया भी मिले, उनका अनुग्रह भी मिले। माय ब्रदर सिस्टर, व्हेन वी गो टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, वहां से क्या मिलेगा? ग्रेस। और जब परमेश्वर का ग्रेस मिलेगा तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वी एक्चुअली डू नॉट नीड ए जॉब, वी डू नॉट नीड ए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, we do not need a miracle in our medical report, we just need the grace of God। और जब हम ग्रेस के इस सिंहासन के पास सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमको अपना ग्रेस देंगे, अपना अनुग्रह देंगे, और अनुग्रह की वजह से जो हमें चाहिए होगा वो भी मिलेगा, हम हमें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सो माय ब्रदर सिस्टर, my request to you is, God's message for you is, whatever situation you are facing right now, pray to Him in a way so that you can get a miracle। My brothers and sisters, I don't know what need you have right now, but I understand through the message, through the word of God and through the presence of God in this place कि मेरा इस समय जो भी ये संदेश सुन रहे हैं, बहुत से ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो ऐसी मुश्किल में पड़े हुए हैं जिसका इलाज, जिसका समाधान उनके पास नहीं है। But my brothers and sisters, nothing is impossible for our God। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। Let us pray, let us cry before our God
and He will do whatever we need to come out of these situations. My brothers and sisters, ask God and you are certain to receive grace from Him. परमेश्वर से मांगे और मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के आधार से कहता हूँ कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेयर्स आर ऑलवेज लाइफ्स ग्रेटेस्ट टाइम सेवर। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा समय बचाने वाला साधन है। बहुत बार हम अपनी ताकत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कई महीने कई दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, फिर एक दिन हमें समझ आती है कि नहीं, मैंने इसे ठीक कर सकता। तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमें अनुग्रह देते हैं, लेकिन तब तक हमारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। यही प्रार्थना अगर हमने सबसे पहले की होती तो हमको इतना टाइम वेस्ट ना होता। बहुत ही बार जब हमारी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम लोगों को पुकारते हैं, दोस्त को पुकारते हैं, भाई को पुकारते हैं, माँ बाप को पुकारते हैं, बॉस को पुकारते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार ही जब दिक्कत हो परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर हमारी सुने, हम पे अनुग्रह करके हमको विजय करें। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू स्टॉप? वेयर आर यू राइट नाउ? इस समय अपनी प्रॉब्लम से जूझने के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या रुकेंगे? वो काम करना बंद करेंगे? एंड आस्क हिम, और उस परमेश्वर से पूछे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज ये अपना मैसेज दिया है। ये मैसेज आपके लिए है, ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज है सबके लिए जो लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड को, कि प्रेयर कैन चेंज सर्कमस्टेंसेस। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse, और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत